सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा की पूरी कुंडली भी आपको बता देता हूं। कैसे ये सोनम से मिला, उसके परिवार का क्या कहना है और उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आपको यह भी बता देता हूं। क्योंकि राज कुशवाहा को ही कहा जा रहा है, इसी राज कुशवाहा की वजह से सोनम और राज कुशवाहा ने पूरी प्लानिंग रची। राज कुशवाहा सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की कंपनी श्री बालाजी एक्सटीरियो में काम करता था। देवी सिंह रघुवंशी प्लाईवुड की दुकान चलाते हैं और इसी कंपनी में राज 2 साल से काम कर रहा था। राज की उम्र 20 साल है। हाँ भाई, 20 साल का है। इसके परिवार में 3 लोग हैं, माँ और 2 बहनें। राज अपने घर में अकेला कमाने वाला है। पिता का 11 मई 2020 को कोविड की वजह से निधन हो गया था। जब पिता का देहांत हुआ तो राज 10वीं क्लास में था। तब से ही वो अपने परिवार का खर्चा उठा रहा। राज ने कंप्यूटर कोर्स किया था और इसी कोर्स को करने के बाद सोनम के पिता की कंपनी में उसी बिलिंग का काम देखने की नौकरी मिली थी। राज 10 बाय 10 फीट के घर में रहता है। परिवार बेहद गरीब और लो प्रोफाइल है। दोनों बहनों की पढ़ाई का जिम्मा भी राज पर ही है। यही है राज का कमरा। कमरे में भगवान की तस्वीरें हैं, मतलब वो एकदम धार्मिक प्रवृत्ति का है। परिवार के मुताबिक रोजाना मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, मतलब नियम धर्म से चलने वाला आदमी था। इन सब के बीच बड़ा सवाल है, क्या उसका दिमाग वाकई इतना खुराफाती था कि हत्या की प्लानिंग कर सके? ये तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन आरोप तो लगे हैं और बहुत गंभीर आरोप लगे हैं राज कुशवाहा पर। मीडिया में राज और सोनम की चैट के हवाले से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस चैट में सोनम ने राज से कहा था कि वह राजा रघुवंशी के साथ खुश नहीं है। किसने कहा था? सोनम ने कहा था। किससे कहा था? राज कुशवाहा अपने प्रेमी से कहा था। राजा उसके करीब आता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सोनम ने कहा था। और सोनम ने ही तीनों आरोपियों के गुवाहाटी आने की ट्रेन टिकट कराई थी। राज का परिवार पूरी तरह टूट चुका है। मां रो रही है, बिलख रही है। राज की बहनें बात करते करते बेसुध हो जा रही हैं, लेकिन परिवार अभी भी मानता है कि उनका बेटा निर्दोष है। राज के परिवार ने क्या कहा है, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है, इसलिए आपको ये भी सुना रहा हूं। सुनिए। कि मेरा राज ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं 3 बजे कल से हम एक निवाला नहीं खाए जब से मेरा बच्चा गया। ओ भैया, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं कितनी बार बोलूं। आरोप लगे, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। उनसे बताए तो एक ही बार मिले बस उनसे हम। उसके अलावा सोनम घर आपके भाई जाता थे, राज जाता था काम की, उसमें से एक कभी जाता हो तो नहीं पता, बस ऑफिस और गोडाउन के बारे में हमसे बात होती थी। कभी सोनम को लेकर कुछ यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे। बस इतनी बात होती थी। गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। राज की छोटी बहन स्वानी ने एक और बड़ा खुलासा किया। स्वानी ने बताया है कि राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था और उसके फोन में भी सोनम का नंबर दीदी के नाम से सेव है और सोनम से सिर्फ वो काम के लिए ही बात करता था। मतलब कि दोनों में सिर्फ एक मालिक और कर्मचारी का रिश्ता था। सोनम को लेकर क्या कह रही है राज की छोटी बहन, सुनिए। जैसे काम करते हैं, काम में जैसे जाते हैं तो हमारे साथ कोई होता है, वैसे ही फोन पे सुबह फोन आता था कि गाड़ी भरवानी है, काम करना है, ऑफिस जाना है, बस ऐसे ही फोन आता था दीदी का। और उसके अलावा कभी वो फोन पे बात करते हुए नहीं दिखते थे, ये लगातार फोन पे बात कर रहे हैं। दीदी, सोनम दीदी हमें से यही बोलता था कि दीदी की ऐसा है, दीदी का फोन आया था, दीदी के साथ काम करता है। बस दीदी हमेशा जब सुने तब दीदी बोलता था। आप लोगों से पता चला अगर न्यूज़ में ये सब देखा है जो आप बोल रहे हो। नंबर किस नाम से सेव कर रखा था? सोनम दीदी। सोनम दीदी के नाम से नंबर सेव कर रखा था। परिवार ने एक और बड़ा खुलासा किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी विशाल और राज कुशवाहा दोनों दोस्त थे और राज की बहनें विशाल को राखी बांधती, यानी कि दोस्ती इतनी गहरी थी कि मर्डर की प्लानिंग की तो उसमें भी साथ निभाया। राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था
और इसी की तस्वीर कल आपको दिखाई थी कि कैसे ये आरोपी ढोंग रच रहा था। राजा के अंतिम संस्कार में परिवार को संभाल रहा था, परिवार वालों को तसल्ली दे रहा था। फिलहाल राज समेत उसके 3 साथियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। विशाल से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ कई बड़े सबूत लगे। आज ही इंदौर क्राइम ब्रांच और मेघालय पुलिस ने मिलकर विशाल के घर की तलाशी ली और हत्या के दिन विशाल ने जो कपड़े पहने थे उन्हें जब्त किया। पुलिस ने यह भी बताया कि विशाल, आकाश और बाकी लोगों ने हत्या की बात कबूल ली है। बाकी लोगों ने कबूल ली है। सुनिए इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद यादव क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़े। आरोपी ने जो घटना दिनांक को जो कपड़े पहने हुए थे शिलोंग में, वो कपड़े जब्त किए हैं पुलिस ने यहाँ से। और क्या जब्त? उसके अलावा जो बता रहा और दूसरी जगह पर भी सर्चिंग की जा रही है। नहीं, अभी विशाल के ने जो बताया उसके आधार पे हम सर्च कर रहे हैं। अंदर क्या जब्त हुए? कपड़े जब्त हुए हैं। ये सोनम ने एक्सेप्ट किया है और इन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हत्या में शामिल थे। इन लोगों ने तो किया है कि इन्होंने ही हत्या की है। आपने जितने विस्तार से सीधे मुद्दे की बात में सोनम और राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री की ये पूरी कहानी सुनी है, इतने विस्तार से, इतने पहलुओं पर आपने और कहीं नहीं सुनी होगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे ये बात साफ होती है कि राज कुशवाहा का इस पूरी प्लानिंग में हाथ था और हनीमून पर जाने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, या यूं कहें हनीमून प्लानिंग का हिस्सा था। इसीलिए हनीमून लेकर सोनम राजा रघुवंशी को गई थी।